नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत के हालातों पर पैनी नज़र और बारीक नज़र यूं तो बहुत सारे वर्ग की रहती है, लेकिन जो बिजनेस करता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसको मालूम होता है कि यहाँ की आबो हवा कैसी है। और बाहर के इन्वेस्टर भी जब कभी किसी देश में पैसा लगाने की सोचते हैं, इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले वो ज़मीनी हालात देखते हैं और उस देश के अंदर जो आने वाले वक्त की जो परेशानियां हो सकती हैं, दो कौमों के बीच में हो, सरकारों का बदलना हो, इन तमाम चीज़ों को जो है नज़र में रखा जाता। चूँकि जाहिर सी बात है, गलत जगह भाई आप पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में तो पैसा लगाएंगे नहीं अब जल्दी से। क्यों? क्योंकि मालूम है कि हालात क्या हैं। लेकिन आपसे जापान में कहा जाए, चाइना में कहा जाए तो शायद संभव है। बहरहाल एक बिजनेसमैन हमारे यहाँ हैं, ये उन्होंने चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि नफरत बांटना बंद कर दें। आपको याद होगा राहुल बजाज, वो भी इस तरह की बात पहले कह चुके थे अमित शाह की मौजूदगी में कि देश के अंदर डर का माहौल है। अब ये जो नादिर गोदरेज है, गोदरेज आप सुनते हैं बहुत बड़ा ब्रांड रहा भारत का। मैं समझता हूँ रेफ्रिजरेटर तो सबसे पहले शायद गोदरेज का ही आया होगा, क्योंकि 35-30 साल का तो मुझे भी याद है कि उस ज़माने में गोदरेज का आया करते थे। उन्होंने क्या कहा है वो देखें। राहुल बजाज के बाद अब उद्योगपति नादिर गोदरेज ने कहा देश को बांटना बंद करें। नाम तो किसी का लिया नहीं है, लेकिन कौन देश को बांटने की कोशिश कर रहा है और किन वजहों से देश बंट सकता है, ऐसी शंका जो भी हो उन्होंने जाहिर की है। बोलता भारत ने छापा इसको कि देश में फैलती नफरत को लेकर जहां बड़े बड़े उद्योगपति खामोशी इख्तियार किए रहते हैं, ऐसे में नादिर गोदरेज का बेबाक बयान सामने आया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी नादिर गोदरेज ने कहा कि हमें देश को बांटना बंद करना चाहिए। जाहिर सी बात है वो सरकार को तो कहेंगे नहीं, हमें अपने आप को कहा उन्होंने कि हम लोगों को, भारतवासियों को। अब भारत में कौन कौन ऐसा काम कर रहा है इसका तो अंदाजा आप स्वयं लगाएं। आगे लिखता है अखबार के गोदरेज समूह के प्रबंधक निदेशक ने एक किताब लॉन्च के कार्यक्रम के मौके पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम कर रहे हैं और वित्तीय समावेशन तथा शिक्षा जैसे कल्याणकारी कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन देश को एकजुट करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि देश को बांटना बंद कर देना चाहिए और इसे एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि सरकार भी आर्थिक वृद्धि के लिए इसे ज़रूरी मानती है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को या देश की सरकार को नहीं कहा है कि ये नफरत जो है बंद कर देना चाहिए बांटना। हमारे पूर्व जो आरबीआई गवर्नर थे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी हालिया का बयान है। बहरहाल आगे मैं बताता हूं कि आगे अखबार लिखता है कि उन्होंने कहा कि अधिक अभिव्यक्ति की आज़ादी देखना चाहेंगे वो, जहां राज्य के ताकतवर हाथ नहीं पहुंच पाए और विरोध करने वाली आवाज़ों को कुचल न दें। आपको याद होगा मैंने आपको किसी एपिसोड में बताया था कि देश के अंदर आवाज़ उठाने वाले जो पत्रकार होते हैं उसके बारे में हमारी रैंकिंग गिरी है। कहा है उस इंडेक्स ने, बल्कि उसका नाम था 37 प्रेडेटर्स, पिशाच कहते हैं इसको। पत्रकारिता का दमन करने वाले 37 उन देशों में भारत को भी शामिल कर लिया गया है, जहां बर्मा, ईरान, सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान, इस तरह के जो देश हैं हम बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। क्योंकि बोलने की आज़ादी हमारे यहाँ है, हम कंडेम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मानक तो हैं जिस वजह से भारत को रैंकिंग में नीचे जाना पड़ा। आगे लिखता है ये कि गोदरेज ने कहा कि हमारे विचारों को मानवीय होना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक। उन्होंने कहा कि खुश होने के कई कारण हैं, लेकिन कभी कभी डर होता है कि चीज़ें पटरी पर नहीं हैं, हम पीछे भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मजबूत संस्थानों की ज़रूरत है, उन्हें बनाने में लंबा समय लगता है, जबकि उन्हें जल्दी से तोड़ा जा सकता है। श्रीलंका आपके सामने मिसाल है। हालांकि ये जो है पहली बार नहीं है। गोदरेज ने ये बात, उनसे पहले नादिर गोदरेज के बड़े भाई आदि गोदरेज ने भी ये कहा था कि असहिष्णुता और हेट क्राइम विकास को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। गोदरेज से पहले 2019 में मुझे जो शुरू में मैंने आपसे बात बताई थी, दिवंगत उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा था कि देश में डर का माहौल है, जहां लोग आलोचना करने से डरते हैं। दिसंबर 2019 की बात है ये।
द इकोनॉमिक्स टाइम्स के कार्यक्रम में राहुल बजाज ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के सामने ये बातों को रखा था। चलिए दर्शकों, अब मैं आपको दो बातें और दिखाता हूं जो अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे जो आरबीआई के पूर्व जो प्रमुख थे गवर्नर, उन्होंने क्या लिखा था, ये कब की खबर है, ये है 31 जुलाई 2022 की। अभी सितंबर चल रहा है ना, ये सितंबर, हाँ अगस्त और जुलाई की खबर है। लिखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बेहद जरूरी। कांग्रेस के सम्मेलन में आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने ये बात कही। क्या कहा था पूरी देख लीजिएगा कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कम्युनल हार्मनी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। देश में अगर कम्युनल हार्मनी हो तो हम काफी आगे निकल सकते हैं। अब गवर्नर तो पढ़ा लिखा आदमी होता होगा आपकी नज़र में, और ये राहुल बजाज और ये गोदरेज साहब, ये भी बिजनेसमैन हैं, इनकी नज़र भी बड़ी वसी है, बड़ी दूर तक जाती है। गली मोहल्ले के अंदर लाठी भांजने वाले तो लोग ये हैं नहीं, देश के भारतीय हैं, भारत का भला ही चाहते हैं, उनकी खिदमत भी की है बिजनेस के एतबार से, किसी भी एतबार से। अगर इस बात को कोई चिंता जता रहा है तो ये तो ना तो कांग्रेस आई के लोग हैं और ना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो इंडिपेंडेंट या अपने बिजनेस वाले लोग हैं। इन्होंने अगर कोई बात कही है तो क्या ये इनकी बातें तो समझोगे या इन्हें भी आप कह दोगे कि रवीश कुमार के भैया हैं, ये एंटी नेशनल हैं। अभी मैं मोबाइल में छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं, मैं देख रहा था कि रवीश कुमार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनको एक छोटा सा प्रोग्राम था, वो मतलब टिकटॉक में जो आते हैं वो 1 मिनट वाला, उसमें रवीश कुमार एक नाली पर गुजर रहे हैं किसी जगह, उस पर पगडंडी बनाई लकड़ी की, उस पर गुजरते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से कोई बात बता दे कि ऐसे भी रास्ता बन रहा है, यानी कि वो कटाक्ष कर रहे थे। तो ये जब रवीश कुमार यूपीए की सरकार थी तब भी कटाक्ष कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज के करने में और कल के करने में फ़र्क यह है दर्शकों कि आज अगर कोई करता है तो वो तो है देशद्रोही। अरे कहीं दूर कहाँ जाते हो, अर्शदीप से कैच छूट गया था दोस्तों, आपको मैं पहले रिपोर्ट में बता चुका हूँ। नया गेंदबाज है, 2000 में पैदा हुआ बेचारा, मेहनत करके अपना खून बहा करके, अपना पसीना बहा करके, एक मिसाल होती है खून पसीना बहाना, उसके बाद भारतीय टीम में जगह पाई, एक कैच छूट गया, खालिस्तानी बता दिया। अब ये बताइए दर्शकों, तो फिर चेतन शर्मा को क्यों नहीं बताया था पाकिस्तानी जब मियांदाद ने छक्का मार दिया था शारजा में? ये तो हमारा बौद्धिक स्तर रह गया। लेकिन राहुल बजाज हुए, ये गोदरेज साहब हुए, पूर्व गवर्नर हुए, इनकी तो बात मान ली जाएगी नहीं, या इन्हें भी कह दिया जाएगा कि कांग्रेस से प्रेरित हैं? भाई मेरी समझ में तो आता, मेरा नाम राशिद ज़हीर है, आपकी टेंडेंसी बहुत से जमात में से, आप देखने वालों में से बन चुकी होगी कि कौन है, जबकि आप पूरी खबर अगर मेरी सुने हैं, समाजवादी को मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, कांग्रेस को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन जो फिलहाल सत्ता में है सवाल तो उसी से होंगे ना। या यूं पूछ लूं जाकर के आम कैसे खाते हैं आप लोग। बहरहाल बड़ी खबर कि गोदरेज के सर्वे ने कहा कि नफरत बांटना बंद कर देना चाहिए। अब कौन नफरत बांट रहा है ये आप देखें, कांग्रेस आई के वक्त में बटी है या इस कार्यकाल में बटी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।